हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स फ्रेंड पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के लिए एक पेपर बना के लाए हैं। तो उसमें पहला पार्ट हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रहेगा। तो आइए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह से त्रैमासिक परीक्षा में बनते हैं, किस तरह से आते हैं, तो आइए उन सब पर हम विचार करते हैं और देखते हैं। देर न करते हुए फटाफट हम वीडियो पर चलते हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, कि झांसी में हुई थी, रीवा में हुई थी, दिल्ली में हुई थी? तो इनकी पहली शिक्षा कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? झांसी में। इसका आंसर भी दिया गया है, तो झांसी में हुई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में हुआ था? देखना, बेनीपुरी गांव में हुआ था, कि रामपुर में हुआ था, कि काफन पानी में हुआ, सीतापुर में हुआ। तो इनका नाम ही बेनीपुरी है, तो इनका गांव कौन सा होगा? बेनीपुरी। का वाला आंसर हो जाएगा, बेनीपुरी गांव में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया था? तो क्या दिया था? आम दिया था, सेब दिया था, पपीता दिया था, खीरा। तो इसको खीरे खाने के लिए निमंत्रण दिया था नवाब साहब ने। ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा घा वाला। ठीक है ना, दा वाला जो भी है। लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था? फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, एसी क्लास का, जनरल क्लास का? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड क्लास का। सेकंड क्लास का टिकट उन्हें लिया था। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था मतलब सूरदास का जन्म हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था, कब हुआ था? कौन सी इसमें हुआ था? 1478 में हुआ था, 1378 में, 1473 में, 1575 में? तो देखना, अलग अलग किताबें अलग अलग आंसर बताती है। कोई 1575 बताती है, कोई 1478 बताती है। तो हम इसका राइट आंसर मान लेते हैं 1473। कोई 1540 भी बताती है, तो हम इसको 1478 आंसर आ जाएगा हमारा। 1478 ईस्वी में कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला है, सूरदास के पदों का संकलन खालिस्तान में है, साहित्य लहरी में, सुरसागर में? तो सूरदास है, तो सुरसागर से संबंधित होंगे। सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना था, निर्गुण भक्ति की सगुण भक्ति? सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना था। सूरदास ने अपने काव्य में का प्रयोग किया था? ब्रज भाषा का, उर्दू का? तो ब्रज भाषा की किया होगा, उर्दू का तो उन्होंने प्रयोग किया नहीं होगा। तो ब्रज भाषा आंसर आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस की राम काव्य? रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। रामचरितमानस हो गया। बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। किसके? कबीर के गीत गाते थे। वो किसके गाते थे? कबीर के गीत गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। अब सही जोड़ी है, सही जोड़ी देखते हैं हम। सुर के पद सूरदास से संबंधित है। उत्साह उत्साह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। निराला निराला से संबंधित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अपना तुलसीदास जी से संबंध है। और आत्मकथ अट नहीं रही है, इसमें क्या आ जाएगा? अट नहीं रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य का पहला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? तो वो कौन सी थे? कृष्ण भक्ति शाखा के। कौन सी? कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? तो राजा का धर्म होता है प्रजा का हित। प्रजा का हित करना ही राजा का धर्म होता है। प्रजा के लिए ही जिए, प्रजा के लिए ही काम करे, वो ऐसा राजा होना चाहिए। तो राजा का धर्म प्रजा का हित करना होता है। सूरदास के कवि का नाम क्या था? सुरसावली के कवि का नाम क्या था? सुरसावली के कवि का नाम सूरदास था। क्या नाम था? सूरदास था। क्या नाम था? सूरदास। क्या नाम था? सूरदास। ठीक है ना। आगे देखते हैं, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े थे? गोपियाँ ने किस पे बाण छोड़े थे? उद्धव जी पे बाण छोड़े थे। किस पे बाण छोड़े थे? उद्धव जी पे। भ्रमण करने के बहाने उद्धव जी पर बाण छोड़े थे। अगला प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी हमारी काशी में। कहाँ पर हुई थी? काशी में। ठीक है ना, काशी में। ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। कुम्हड़े का फूल उंगली दिखाने से मुरझा जाता है। ठीक है ना। आगे, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल की दिशा हम बता नहीं सकते। तो बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अज्ञात, ठीक है ना, मालूम नहीं रहता है, अज्ञात दिशा से आते हैं। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? कि धरा तृप्त हो चुकी है। किससे तृप्त हो चुकी है? वो सांसारिक दुखों से तृप्त हो चुकी है। ठीक है ना, सांसारिक दुखों से हमारी धरा क्या होती है? पीड़ित हो गई है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि धरा सांसारिक दुखों से पीड़ित हो चुकी है। ठीक है ना, हो गई है। ठीक है ना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो बादल के हृदय में बिजली छुपी हुई, बिजली चमकती है उनसे। तो बादल के हृदय में क्या छुपा हुआ है? बिजली। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य। आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सत्य। ये क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। अगला क्या है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रमुख प्रभु मिलन का भाव होता था। देखना, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। बिल्कुल सत्य।
जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र व्यंग्य किया गया है, बिल्कुल सत्य। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है हमारा रामचरितमानस खंड काव्य है, ये खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं, गलत। एकांकी में 4 अंक नहीं होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। जहाँ दोनों प्रधान और द्विगु समास होता है, गलत। वहाँ द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने हमारा पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट था जो देखा, उसके बारे में सीखा। हम दूसरे पार्ट में प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से बनाया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।